नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल फैन वाइंडिंग के अंदर से कॉमन वायर बना के 3 लीड वायर को बाहर निकालना। तो दोस्तों टेबल फैन के अंदर वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के अंदर से जो लास्ट में दो सिरे बचते हैं उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं कि रनिंग में 2 लीड वायर और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 सिरे बचते हैं उसमें 2 अलग कलर के लीड वायर लगा के 4 लीड वायर को बाहर निकालते हैं। और ये 4 लीड वायर के अंदर एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को साथ में जोड़ के कॉमन बनाते हैं। और दोस्तों बाकी जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एक वायर बचता है उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों बाद में हम सप्लाई के वायर को रनिंग वाइंडिंग और जो कॉमन वायर है उसमें देते हैं। तब दोस्तों हमारे फैन की डायरेक्शन अगर उल्टी हो तो दोस्तों आपस में वायर को चेंज करके उसकी डायरेक्शन को सही करते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वाइंडिंग के अंदर एक कॉमन वायर बना के 3 लीड वायर बाहर निकाल के दोस्तों फैन की डायरेक्शन है वो सही किस तरह से पाई जाती है वो सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरे पास में एपी फैन मोटर का स्टेटर है। तो दोस्तों स्टेटर को मैंने वाइंडिंग करके ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और दोस्तों उसमें टोटल 4 सिरे बाहर निकले, 2 रनिंग वाइंडिंग के और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब दोस्तों हमें इसमें दोस्तों कॉमन वायर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों टेबल फैन के अंदर जो फैन की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज दिशा में होती है। तो दोस्तों हमें अब ये 4 वायर में कॉमन वायर का कनेक्शन इस तरह से करना है कि दोस्तों हमारा फैन है वो सही डायरेक्शन में चले। तो दोस्तों कॉमन वायर बनाने के लिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एक वायर साथ में जोड़ा जाता है और दोस्तों बाकी 2 वायर बचते हैं वो 2 वायरों में दोस्तों कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को साथ में जो भी कॉमन वायर बनाते हैं और उसके बाद में दोस्तों लीड वायर का कनेक्शन करके हम दोस्तों मोटर की सिलाई कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों मोटर की फिटिंग करके जब हम फैन को चलाए तब दोस्तों हमारा फैन है वो उल्टी डायरेक्शन में चलता है। तब दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि फैन को खोल कर फिर से दोस्तों वाइंडिंग में से रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब मेहनत करनी ना पड़े। दोस्तों कॉमन वायर बना के दोस्तों फैन की सही डायरेक्शन मिले इस तरह का दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों फैन की मोटर का जो कॉइल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के अंदर से 2 सिरे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर से 2 सिरे निकले हुए हैं। और दोस्तों ये 4 सिरों के अंदर ये 2 रनिंग वाइंडिंग और ये 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। दोस्तों अब ये जो 4 वायर है 4 वायर में दोस्तों एक कॉमन एक रनिंग और स्टार्टिंग इस तरह से 3 लीड वायर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों कॉमन वायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो 2 रनिंग वाइंडिंग के सिरे है उसमें से दोस्तों कोई भी एक सिरे को पकड़ना है। और दोस्तों अब हमें जो ये फैन है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिशा में रखनी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने रनिंग वाइंडिंग का कोई भी एक सिरा लिया वहाँ से दोस्तों क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। तो दोस्तों देखिए हमने रनिंग वाइंडिंग का वायर पकड़ा तो दोस्तों ये वायर से हमें दोस्तों ये साइड में चलना है। और दोस्तों ये साइड में पहले जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर आता है वो वायर को हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में जोड़ना है। अगर हम दोस्तों ये रनिंग वाइंडिंग के वायर को लेते हैं तो दोस्तों उसके क्लॉकवाइज में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर आता है। तो दोस्तों ये 2 वायर को साथ में जोड़ के हमें कॉमन वायर बनाना है। और दोस्तों जिस मोटर के अंदर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होती है उसमें दोस्तों अगर हमें कॉमन वायर बनाना है तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हम रनिंग वाइंडिंग पकड़ते हैं उसकी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर आता है उसको साथ में जोड़ के कॉमन वायर बनाना होता है। तो दोस्तों वो मोटर की डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज में मिलती है। तो दोस्तों अभी तो हमारे पास में जो टेबल फैन है उसकी मोटर है तो दोस्तों उसकी डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि रनिंग वाइंडिंग के क्लॉकवाइज दिशा में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर आता है वो 2 वायर को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बना लेना है। तो देखिए दोस्तों हम ये 2 वायर को जोड़ के कॉमन वायर बना लेते हैं। और कॉमन वायर बनाने के बाद दोस्तों हम उसके साथ में एक रेड कलर के लीड वायर को जोड़ देते। तो देखिए दोस्तों मैंने जो कॉमन वायर बना उसके साथ में रेड कलर के लीड वायर को जोड़ दिया है। अब दोस्तों जो बाकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक एक वायर बचे उसके लिए मैंने 2 ब्लैक कलर के लीड वायर को लिया है। और दोस्तों ये 2 ब्लैक कलर के लीड वायर है उसमें दोस्तों एक लीड वायर में मैंने वाइट कलर की टेप को लगाया है। दोस्तों जो टेप से मैंने मार्क किया वो वायर को हम रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में जोड़ेंगे और जो बिना मार्किंग वाला वायर है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में जोड़ेंगे ताकि दोस्तों हमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को पहचानने में आसानी रहे। तो दोस्तों जो टेप से मार्किंग किया हुआ वायर है उसको दोस्तों मैं रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में जोड़ देता हूँ और दोस्तों अच्छे से जॉइंट लगा के उसके ऊपर स्लीप पाइप लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने जो ब्लैक कलर का जो मार्किंग वाला वायर था उसको दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में जोड़ लिया। अब दोस्तों बाकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर बचता है उसके साथ में दोस्तों जो दूसरा ब्लैक वायर है जिसमें दोस्तों टैप से मार्किंग नहीं किया हुआ है वो वायर को लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये वायर के साथ में अच्छे से जॉइंट करके इसको भी जो जॉइंट है उसके ऊपर स्लिप पाइप लगा के कवर करके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग इस तरह से 3 लीड वायर का कनेक्शन
अब दोस्तों ये लीड वायर का कनेक्शन करके जो ये कनेक्शन साइड है वो साइड में दोस्तों मोटर की मैं सिलाई करके कंप्लीट कर लेता हूँ। और दोस्तों सिलाई करके कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों मैं जो टेबल फैन है उसके कवरों का फिटिंग करके मैं आपको दोस्तों इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने मोटर की जो कनेक्शन साइड है वो साइड में और दोस्तों दूसरी साइड है वो दोनों साइड में मोटर की अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लिए है। अब दोस्तों इसके जो साइड कवर है साइड कवर को और दोस्तों रोटर को बिठा के मोटर की डायरेक्शन है उसको चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने मोटर की कंप्लीट फिटिंग कर ली। अब दोस्तों देखिए हमने जो 3 लीड वायर निकाले थे उसमें दोस्तों 2 ब्लैक और एक रेड कलर का जो कॉमन वायर है। तो दोस्तों अब हमें जो 2 ब्लैक कलर के वायर है उसमें दोस्तों कैपेसिटर के 2 वायरों का कनेक्शन करना है। और दोस्तों कैपेसिटर के 2 वायरों का कनेक्शन कर लेने के बाद में हमें दोस्तों सप्लाई के 2 वायर है वो 2 वायरों में दोस्तों एक वायर को कॉमन वायर के साथ में देना है और एक सप्लाई का जो वायर बचता है उसको दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का जो कैपेसिटर के साथ में वायर लगा हुआ है जिसमें दोस्तों हमने वाइट टेप से मार्किंग किया है उसमें देना है। तो दोस्तों ये 2 वायरों के अंदर सप्लाई के 2 वायरों को लगाने पर जो फैन की डायरेक्शन है वो दोस्तों क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और दोस्तों इस तरह से हमारा फैन अगर क्लॉकवाइज दिशा में चलता है तो हमने जो कॉमन वायर बनाया वो सही। तो देखिए दोस्तों मैंने फैन की शाफ्ट है उसके आगे एक वाइट टेप लगा दी ताकि दोस्तों हमें फैन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का पता चले। तो देखिए दोस्तों अब हम सप्लाई के 2 वायर को एक कॉमन वायर और एक जो टेप लगा हुआ कैपेसिटर के साथ में वायर जुड़ा है ब्लैक कलर का उसमें देते हैं। तो देखिए दोस्तों सप्लाई के 2 वायर को एक रनिंग वाइंडिंग के वायर कैपेसिटर के साथ में जुड़े वायर में और दोस्तों एक कॉमन वायर में देने पर जो हमारा टेबल फैन है वो क्लॉकवाइज दिशा में चलने लगा है। तो दोस्तों ये टेबल फैन है ये क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है जो दोस्तों एकदम सही है। तो दोस्तों हमने जो ये फैन का जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो कॉमन वायर का कनेक्शन किया है वो एकदम सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम टेबल फैन के वाइंडिंग में से कॉमन वायर बना के 3 लीड वायर का कनेक्शन करके टेबल फैन को सही डायरेक्शन में चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।